26/11 मुंबई आतंकी हमले की साजिश से जुड़े संगठन लश्कर-ए-तैयबा के एक वरिष्ठ कमांडर की पाकिस्तान में अचानक मौत हो गई है और मौत भी ऐसी कि सवाल खड़े हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कारी सईद अब्दुल अजीज नाम का यह लश्कर कमांडर इस्लामाबाद में एक अनजान रेस्टोरेंट में खाना खाने गया था। खाना खाने के कुछ ही समय बाद उसकी तबीयत बिगड़ी और मस्जिद के गेट पर पहुंचते ही उसकी मौत हो गई। अब सवाल है, आखिर लश्कर के इस बड़े कमांडर की अचानक मौत कैसे हुई? क्या ये सामान्य बीमारी थी? क्या खाने से जुड़ी कोई परेशानी हुई या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? फिलहाल इस सवालों का पक्का जवाब नहीं है, लेकिन इस मौत की खबर इसलिए ज्यादा चर्चा में है क्योंकि कारी सईद अब्दुल अजीज जिस संगठन से जुड़ा था उसका नाम 26/11 मुंबई आतंकी हमले से जुड़ा है। 26 नवंबर 2008 मुंबई पर समुद्र के रास्ते आए आतंकियों ने हमला किया था। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से लेकर ताज होटल और ओबराय होटल तक कई जगहों पर आतंकियों ने लोगों को निशाना बनाया। करीब 3 दिन तक मुंबई दहशत में रही और इस हमले में 166 लोगों की जान चली गई। लश्कर-ए-तैयबा पर इस हमले की साजिश और उसे अंजाम देने में शामिल होने के आरोप हैं। अब उसी संगठन के एक वरिष्ठ कमांडर की पाकिस्तान में अचानक मौत की खबर सामने आई है। तो आखिर हुआ क्या? रिपोर्ट के मुताबिक कारी सईद अब्दुल अजीज इस्लामाबाद की कयूबा मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहा था। मस्जिद पहुंचने से पहले उसने एक रेस्टोरेंट में खाना खाया जहां वह आम तौर पर नहीं जाता था। खाना खाने के कुछ समय बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। वह मस्जिद पहुंचा लेकिन मस्जिद के गेट पर अचानक गिर पड़ा और फिर उसकी मौत हो गई। यहीं से मामला दिलचस्प और संदिग्ध हो जाता है क्योंकि एक तरफ लश्कर का वरिष्ठ कमांडर, दूसरी तरफ अनजान रेस्टोरेंट में खाना और उसके कुछ ही समय बाद अचानक मौत। लेकिन यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, अभी यह साबित नहीं हुआ है कि उसकी मौत जहर देने या हत्या की वजह से हुई। कुछ रिपोर्टों में जहर या दिल का दौरा पड़ने जैसी संभावनाओं का जिक्र है, लेकिन मौत की असली वजह की आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। अब कारी सईद के बारे में भी समझिए। रिपोर्ट के मुताबिक वह लश्कर-ए-तैयबा का वरिष्ठ कमांडर था और संगठन के एक ऐसे विभाग से जुड़ा था जो जम्मू कश्मीर में मारे गए आतंकियों के परिवारों की मदद करता था। यानी संगठन के अंदर उसकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण बताई जाती है और उसकी मौत ऐसे समय हुई है जब पाकिस्तान में लश्कर से जुड़े लोगों की रहस्यमयी मौतों को लेकर पहले से चर्चा चल रही है। रिपोर्ट के मुताबिक लश्कर से जुड़े एक अन्य ऑपरेटिव रिजवान हनीफ ने दावा किया था कि पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में संगठन से जुड़े 30 से ज्यादा लोग कथित तौर पर अज्ञात हमलावरों के हाथों मारे गए। अब कारी सईद की मौत के बाद सवाल उठ रहा है, क्या यह भी उसी कड़ी का हिस्सा है या फिर इसकी वजह बिल्कुल अलग है? फिलहाल इसका जवाब नहीं है और इसलिए इस मामले में अटकलों से ज्यादा जरूरी है जांच का नतीजा। अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक एक वरिष्ठ लश्कर कमांडर ने खाना खाया, कुछ देर बाद उसकी तबीयत बिगड़ी, मस्जिद के बाहर वह गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। अब जांच में यह पता लगाना जरूरी होगा कि उसकी मौत आखिर किस वजह से हुई, क्योंकि मामला सिर्फ एक व्यक्ति की मौत का नहीं है, यह उस संगठन के एक वरिष्ठ कमांडर की मौत है जिसका नाम 26/11 मुंबई हमले जैसे भारत के सबसे बड़े आतंकी हमलों में सामने आया था। इसलिए अब नजर इस बात पर रहेगी कि पाकिस्तान की जांच एजेंसियां उसकी मौत की वजह को लेकर क्या जानकारी सामने लाती है। क्या यह बीमारी थी, कोई मेडिकल समस्या थी, खाने से जुड़ी घटना थी या कुछ और? फिलहाल जवाब का इंतजार है। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए प्रभात खबर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।